राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर बाबा भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए प्रसंग आज का शुरू करते हैं। सीता जी ने आकर कौशल्या जी को प्रणाम किया, सिर नीचा करके बैठ गई। कौशल्या जी ने कहा, पुत्री आज तुम्हारा मुख उदास क्यों है? सीता जी ने कहा, माँ मेरे स्वामी वन में जा रहे हैं। अब देखना यह है इनके साथ मेरे प्राण और शरीर दोनों जाते हैं अथवा केवल प्राण जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करना चाहते हैं ये सोचना मुश्किल है। यह सुनकर कौशल्या जी ने राम जी से कहा, सीता बहुत सुकुमार है, ये वन के दुख कैसे सहन कर पाएगी? जिसने पिता जनक जैसे हैं, ससुर भानुकुल के भी भानुपति तुम्हारे जैसे हैं, क्या वो सीता वन में जाने लायक है? जब से सीता यहाँ आई है तब से सीता जी ने कभी भूमि पर पैर नहीं रखा। या तो कभी पलंग पर रही हैं, या फिर चौकी में रही हैं, या फिर किसी की गोद में रही हैं, अथवा झूले पे रही हैं। इनके अतिरिक्त कभी जमीन पर पैर नहीं रखा। यहाँ तक कभी सीता को दीपक की बत्ती टालने के लिए भी नहीं कहा। शत्रुंजय रामायण में एक प्रसंग मिलता है। एक राक्षस था, महाराज दशरथ उस दैत्य से युद्ध करने गए, परंतु उसे वरदान था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेगा, ना ही मरेगा। महाराज दशरथ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस दैत्य को नहीं मार पा रहे थे। तब दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास में आए। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव इस दैत्य को मारने का कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, इस दैत्य की प्राण शक्ति आपके ही महल में है। महल के ऊपर रात्रि में जो दीपक जलता है, उस दीपक की ज्योति के कारण ये सुरक्षित है। यदि सीता मध्य रात्रि में अकेले उस भवन के ऊपर जाए और आप दैत्य से युद्ध कर लो, यदि सीता जी उसी समय दीपक की ज्योति नीचे कर दे और वह दीपक बुझ जाए तो ही उस दैत्य का वध हो सकता है। इसके अतिरिक्त महारानी कौशल्या संजीवनी बूटी की ओर देखती रहे तो आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे। महाराज दशरथ ने यह उपाय महारानी कौशल्या को बताया। महारानी कौशल्या मध्य रात्रि में सीता जी को जगाने के लिए उनके कक्ष में गई, लेकिन सीता जी को जगाने का साहस नहीं करा। संजीवनी बूटी की ओर देखती रही, परंतु सीता जी से दीपक की बत्ती टालने के लिए नहीं कहा। दशरथ जी उस दैत्य को नहीं मार पाए। प्रातःकाल होने पर कौशल्या जी से कहा, क्या आपने सीता को दीपक की बत्ती टालने को नहीं कहा था? कौशल्या जी ने कहा, मेरा साहस नहीं हुआ। दशरथ जी पुनः वशिष्ठ जी के पास में गए और कहा, महारानी कौशल्या सीता जी की सुकुमारता देखकर उन्हें जगाने का साहस नहीं कर सकी। अब उस दैत्य को मारने का दूसरा उपाय बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आप रात दिन जागकर 7 दिन तक इससे युद्ध करें तब यह दैत्य मारा जा सकता है। दशरथ जी ने लगातार उस दैत्य से युद्ध किया और वह दैत्य मारा गया। आज कौशल्या जी कह रही है, उस समय महाराज के प्राण संकट में थे, फिर भी मैंने सीता को नहीं जगा सकी। वो सीता आज तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है, उनके लिए क्या आदेश है? तब राम जी ने सीता जी को समझाया, वन सबके लिए नहीं होता है। या तो वनवास को ओल की रात की बेटियां सहन कर सकती है, अथवा किसी तपस्वी की स्त्री सहन कर सकती है। तुम्हारे लिए वन नहीं है। अनेकों प्रकार से राम जी ने सीता जी को समझाया। तब सीता जी ने कहा, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, जल के बिना नदी व्यर्थ है, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री व्यर्थ है। मेरे लिए तो जहाँ आप हो वही समस्त सुख है। सारे सुख आपके साथ हैं। यदि मैं सुकुमार हूँ तो फिर आप मुझसे भी अधिक कोमल हो। जब आप इन कष्टों को सहन कर सकते हो तो मैं भी इन कष्टों को सहन कर सकती हूँ। यदि आप मुझे लेकर नहीं जाओगे तो शरीर यही रहेगा, प्राण आपके साथ चलेंगे। राम जी ने विचार किया, यह अपने हट को नहीं छोड़ेगी, प्राण छोड़ देगी। राम जी ने सीता जी को अनुमति दे दी। उसी समय लक्ष्मण जी वहाँ आए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है, लक्ष्मण जी महाराज दशरथ को भला बुरा कहने लगे, युद्ध की तैयारी करने लगे। राम जी के कहने पर शांत हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, भरत भी यहाँ नहीं है, पिताजी भी वृद्ध हैं, ऊपर से मेरा दुख भी है, अतः अब दुख को तुम ही संभाल सकते हो। मैं केवल पिताजी के लिए छोड़ रहा हूँ, उनकी सेवा करो, उन्हें संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं माता पिता भाई इत्यादि को नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूँ। संसार के कितने भी नाते रिश्तेदार हैं वो सब आपसे जुड़े हुए हैं। जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। राम जी ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी माँ से विदा मांग कर आओ, लेकिन शीघ्र आना। लक्ष्मण जी तुरंत माँ के पास आए, जाकर प्रणाम किया। सुमित्रा जी ने पूछा, तुम कहाँ, कैसे और यहाँ क्यों? तुम्हें तो राम के पास होना चाहिए।
राज्याभिषेक की तैयारियां में लगे रहना चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सारी बातें बता दी। तब सुमित्रा जी ने कहा, जब राम ने कहा था अपनी माँ से जाकर विदा ले आओ, तब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा, फिर किसके पास जाता? आप ही तो मेरी माँ हो। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं, ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही महाराज तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे माता पिता तो आगे का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब मिस्टर नोडियाल ऑफिशियल चैनल को कर दें। आपको हमारे चैनल में धार्मिक ग्रंथों के ऐसे अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने के लिए मिलते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।